just Ekta, introduce yourself. What do you do, and how did you get to know about us, and how has your experience been till now? My name is Ekta Gupta. I'm almost like 41 years age. अवनी के बारे में लाइक आई कम इन टू कॉन्टैक्ट विद फ्रॉम हर लाइक 7 साल पहले आई ज्वाइन फिटनेस फर्स्ट, तो उन्होंने मुझे रेफरेंस दी थी अवनी मैम के बारे में। मैंने उनसे डाइट ली थी ऑलमोस्ट लाइक फॉर अ ईयर और सो। फिर आपका कहते हैं कोरोना वगैरह आ गया था, या डाइट वगैरह भी हम लोगों ने छोड़ दी। बट आफ्टर 7 years आई वॉज लिटरली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ प्रॉपर डाइट टू बी फॉलोड, तो मैंने अपनी मैम को दोबारा कॉन्टैक्ट करा। लॉन्ग स्टोरी, बहुत सारे अप एंड डाउन है, बट आई थिंक सो द वे शी हैंडल्स माई डाइट नोबडी एल्स डिड। थैंक यू, थैंक यू। और अब हाउ हैव योर रिजल्ट्स बीन लाइक? कैसा एक्सपीरियंस रहा है? मेरे साथ तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि आई हैव अ स्लो मेटाबॉलिज्म। आई विल नॉट से दैट आई एम अनफिट। आई एम ऑलवेज बीइंग फिट एट अ एज ऑफ लाइक 65-66 मेरा वेट रहता है। मेरा मेटाबॉलिज्म का प्रॉब्लम है, तो मेटाबॉलिज्म के प्रॉब्लम में क्या है कि अगर मैं कुछ भी खाऊंगी वो डाइजेस्ट होगा देर से। अब मैंने बहुत सारे डाइटिशियंस को कांटेक्ट करा बीच में कि आई नीड अ डाइट, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि अवनी मैम का डाइट कॉस्टली है। है भी, बट आई थिंक शी डिजर्व इट, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है कि आप किसी भी नॉर्मल डाइटिशियन से डाइट तो ले लो। अब मेरा डाइटिशियन मुझे कहता है कि मैडम आपको ना वेट एक्सरसाइजेज नहीं करनी, क्योंकि उससे मसल मास बढ़ता है, वेट बढ़ता है, उनके हिसाब से वो वेट डाउन नहीं आता। तो या तो कोई मुझे एक्सरसाइज करने को मना कर देता था, या मुझे इतनी डेफिसिट ऑफ डाइट पे डाल देता था कि मैं काम नहीं कर सकती। आई एम रनिंग लाइक ऑलमोस्ट 5 to 6 डिपार्टमेंटल स्टोर्स इन नोएडा। तो मेरी पूरी दिन की वर्किंग इतनी है कि आई नीड टू ईट। मतलब आप कितना नहीं खाओगे? मैंने 4 या 5 साल जो अपनी मैम से डाइट नहीं ली, मैंने खाना नहीं खाया। मेरी बॉडी एट अ एज ऑफ 40 नीड्स अ फूड टू ईट। देन मुझे याद आया, यार देयर वाज वन लेडी जिन्होंने मुझे डाइट दी थी, और उन्होंने मुझे कहा था प्रॉपर एक्सरसाइज करो, मैं आपको प्रॉपर खाना खाने को भी दूंगी और वेट कम होगा। ट्रस्ट मी, पिछले 2 सालों से आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, नहीं हुआ। अवनी मैम से मैंने डाइट ली है। ऑलमोस्ट इन 20 days वी हैव लॉस्ट 1.5 kgs, जिसके बीच में आई हैव बीन टू सिंगापुर, आई हैव डन माई ट्रिप एंड एवरीथिंग। डाइट ऊपर नीचे भी गई मेरी, बट स्टिल आई एम वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट, बिकॉज एज अवनी मैम सेज माई जर्नी इज फ्रॉम फिट टू फिटेस्ट, जो थोड़ा सा एक बारीक लाइन है, तो वो थोड़ा सा अचीव करने में टाइम लगता है। You're a fit person and you're just trying to get fitter. You are healthy, फिट but you're trying to get healthier. And there is always scope of improvement for all of us. ऐसा नहीं that I am perfect. There is always, if I do my body composition, I'll be like, okay, I need to reduce fat further. Yes, the fat is within range, but yes, there is scope for me to reduce more अवनी muscle मैम, mass. You जस्ट can टू gain. मेनी थिंग्स दैट इज बीइंग अटैच्ड। फर्स्ट थिंग, मैं वर्किंग हूँ, मैं सुबह 10 बजे निकलूंगी, शाम को 7 बजे आऊंगी, तो आई नीड माई डाइट अकॉर्डिंग टू दैट। आई एम एट एज ऑफ अ 40 में आपको पता है कि बॉडी को चीजें अडेप्ट करनी बड़ी मुश्किल होती है। एंड देन मतलब इतनी सारी, मेरा मेटाबॉलिज्म खराब है, तो इतनी सारी चीजों को समझकर जो आपने डाइट प्लान करा है, यू आर मतलब मैम ने मुझे जब मैंने अगेन कॉन्टेक्टेड हर 7 साल पहले, अवनी मैम डायरेक्ट बात करती थी। अब की बार अवनी मैम ने मुझे बोला कि मेरी न्यूट्रिशनिस्ट है, वो आपकी हेल्प करेगी। हल्का सा पॉइंट आया यार, न्यूट्रिशनिस्ट को बोल दिया अवनी मैम डायरेक्ट नहीं है, कुछ गड़बड़ हो जाएगी। बट बैंग ऑन, जितने व्हाट्सएप पे मैसेजेस, मतलब ईच एंड एवरीथिंग, शायद इनकी न्यूट्रिशनिस्ट ओके लिख कर नहीं भेजती, उससे पहले अवनी मैम का आ जाता है ओके। एंड दैट वीकली कॉल दैट यू मेक इट श्योर, मैंने इस हफ्ते वीकली कॉल अटेंड नहीं करी, तो अवनी मैम के 3 मैसेज आए, बेटा वीकली कॉल अटेंड नहीं करनी है, करनी है, करनी है। नो हाँ, डाइटिशियंस डू इट, नो डाइटिशियंस डूज इट। अगर वो 3 महीने का आपसे पैसा ले रही है, आप ये सोचो यार अब तो 3 महीने गए। लोग क्या करते हैं, पैसा ले लेते हैं, भूल जाते हैं। मैम भूलने नहीं दे रही मुझे। वो बोले नहीं नहीं बेटा, मैं रिवर्ट बैक लूंगी आपसे, आप आओ कॉल पे, मुझे आपसे बात करनी है, बिकॉज इट इज मी हु इज रिस्पॉन्सिबल। सो मैम ट्रस्ट मी, आई एम नॉट सेइंग इट जस्ट बिकॉज आप रिकॉर्ड कर रहे हो, बट योर फीडबैक्स, योर प्रॉम्प्टनेस टुवर्ड्स ईच ऑफ वन ऑफ योर क्लाइंट इज ग्रेट, थैंक यू लिटरली सो ग्रेट। मच। हाँ, एंड आई एम जस्ट अ फोन कॉल अवे। आपको कभी भी कुछ है, आई नो अच्छा कुछ लग रहा हो, डायरेक्ट मुझे मैसेज, सोचना नहीं है, जस्ट मैसेज कर दिया। मैम, बेस्ट। फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, डिमोटिवेशन हो रहा है, रिजल्ट्स नहीं आ रहा, डाइट अच्छी नहीं है, फटाफट क्विकली यू विल गेट अ। मेरे पास, मैम बिल्कुल सही एग्जांपल है, मेरे पास कल डाइट आई थी, मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार मुझे डाइट में चेंज चाहिए, तो मैंने अपनी माँ आपको कॉल करा, मैंने कहा मैम मुझे डाइट में चेंज चाहिए, आई नीड मॉन्टेनेस हो चुका मेरे लिए 20 दिन से, एंड विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, आई थिंक सो इन एन आवर और सो, मेरी पूरी डाइट बदल गई थी। सो इट इज हम्म। नॉट अकॉर्डिंगली कि आपको हफ्ते में ना एक डाइट मिलेगी, आप इसे फॉलो करो फिर हम आपसे बात करेंगे। सो एवरी डे देयर इज एन रिकाउंट, हम्म। एवरी डे कॉल होती है। ऐसा नहीं है 3 महीने में एक हफ्ता, एक हफ्ते में आपसे बात करेंगे, एवरी डे। यू एंड योर टीम इज बिहाइंड मी
फॉर ईच एंड एवरी। आपने ये वाली लॉग नहीं दी है, आपने वाले स्टेप्स नहीं दिए हैं, आपने ये नहीं करा, सो दिस इज रियली समथिंग लाइक मोटिवेटिंग फॉर अस टू Hmm. डू इट। I'm glad you feel that way. And any three reasons why you would recommend us to someone? मैम द बेसिक रीजन इज एक्चुअली आपको ना एक्सरसाइज और डाइट, इन दोनों के बीच का बैलेंस बहुत अच्छा पता है। Hmm. नहीं तो या तो कोई लोग डाइट बंद कर देते हैं या आपका कहते हैं एक्सरसाइज बंद कर देते हैं, सो यू आर परफेक्ट इन दैट। सेकंड इज यू लिसन टू योर लाइक क्लाइंट, व्हाट दे रिक्वायर, यू डोंट पुश अप के मेरे पास ये आप ये ले लो, नहीं, आपकी सारी रिक्वायरमेंट मुझे बताओ, मैं आपके हिसाब से उस चीज को टर्न करूंगी। तो सेकंड पॉइंट इज यू लिसन टू योर क्लाइंट। एंड थर्ड बैक इज मैम कॉन्टिन्यूअस सपोर्ट फ्रॉम योर टीम फॉर द फीडबैक्स। क्योंकि क्या होता है मैम, आप एक बड़ी जल्दी में आकर ना डाइट ले लेते हो, बट डाइट फॉलो करना इज नॉट दैट इजी। तो जो आपकी टीम आपसे क्वेश्चंस करती रहती है ना, वो एक मोटिवेशनल बनाए रखता है। नहीं तो आप पैसे दे भी देते हो, आप डाइट ले भी लेते हो, फॉलो नहीं कर पाते, बट यू मेक इट श्योर दैट वी आर फॉलोइंग इट। True, true, true. It's very important because that's my duty, right? कि हेल्प करना है ना, बिकॉज आज ये डाइट दे दिया डजंट मीन दैट वो परफेक्ट है, उसको परफेक्ट बनाना पड़ता है, लाइक यू नो, टू मेक श्योर दैट दैट डाइट इज सस्टेनेबल, कि आपको सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यू नो, कि आज मैंने दे दिया बट यू नो सर्टेन थिंग्स आर नॉट वर्किंग, दैट इज व्हाई योर डाइट लॉग इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज अगर मैं देखी हूँ कि मैं बार बार एक चीज दे रही हूँ एंड शी इज नॉट फॉलोइंग इट, दैट मीन्स इट्स नॉट कस्टमाइज। आई नीड टू गिव हर समथिंग दैट she can manage with her routine. And I tell my team also, try figuring out what is a routine like. You know, are they taking their tiffin to their workplace? Are they having lunch at दिस their इज नॉट house? Are दिस they इज traveling? पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन ऐसा नहीं होता। नॉर्मली डाइटिशियंस क्या होता है, वो एक डाइट चार्ट बनाकर रख देते हैं, जैसा ही कोई बंदा आता है उसको वो डाइट चार्ट दे दिया, वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइक इन द लाइक आई एम अगेन टोल्ड दैट आई एम वर्किंग इन अ मार्ट, तो मैं शाम को 7 बजे आऊंगी, मैं आफ्टरनून में अपना लंच मंगवा सकती हूँ, बट 7 o'clock आई कांट कॉल एवरीबडी अगेन फ्रॉम द होम कि आप प्लीज मुझे कुछ बनाकर लेकर आओ। I shared her the same feeling with her कि ma'am it is not possible. So she make it sure either I'm having a Greek yogurt in the evening, ragi chips in the evening, chana in the evening, bhel in the evening as per my requirement. तो Hmm. वो चीज मैम सबसे अच्छी है, बिकॉज नॉर्मली डाइटिशियन एक चार्ट बनाकर रखते हैं जो आपको फॉलो अप करने के लिए दे देते हैं, आप चार्ट बनाकर नहीं रखते, आप अपने अकॉर्डिंगली एक एक चीज को पिन आउट करते हो। Hmm. एंड द बेस्ट पार्ट इज जो आपका वो गर्म पानी है, मतलब इट इज ट्रेंडिंग विद माय फ्रेंड्स आल्सो, दे लाइक क्रेविंग हो रही है, मैंने क्रेविंग व्रेविंग कुछ नहीं होती है, गर्म पानी का कप लो और पानी पियो, सारी क्रेविंग चली जाएगी। सो That's ट्रस्ट true. मी, दे हैव स्टार्टेड फॉलोइंग दिस। तो शी इज लाइक, वो एक दिन मेरी फ्रेंड का फोन आया, हर नेम इज गौरिका, शी टोल्ड मी एकता आई वाज सिटिंग ऑन अ बेड ना, और मुझे भूख लग रही थी, मैंने गर्म पानी का कप लिया और पानी पीना शुरू कर दिया, मुझे तेरी इतनी याद आई और मैं आधे घंटे तक हंसती रही, यार हमने क्या चीजें शुरू कर ली है। But it's so true, right? Sometimes craving is nothing but a sign of dehydration. It is मैम your body telling you, I need water. आई एम यूज टू सिट ऑन लाइक, अगर मैं जैसे काम कर रही हूँ तो अपनी टेबल पे बैठी हूँ, अब टेबल पे बैठे हुए ना इतना ज्यादा दिमाग चलता है, बिकॉज वर्क प्रेशर तो है मैम। जब वर्क प्रेशर होता है ना, तो अल्टीमेटली क्या होता है मैम, हम लोग क्या सोचते हैं कि वी नीड टू ईट समथिंग, तो वो ना चुइंग होती रहती है, Hmm. उसमें आप कुछ आपने चने डाल लिया, आप कितने भी हेल्थ कॉन्शियस हो गए, जितने मर्जी आप हेल्थ कॉन्शियस हो लो, एक छोटी सी डार्क चॉकलेट ले ली, दैट इज व्हाट आई यूज्ड टू डू, एक छोटी सी डार्क चॉकलेट ले ली, एक थोड़ा सा मुरमुरा ले लिया, थोड़ा सा ये ले लिया, थोड़ा सा वो ले लिया, हमें नहीं पता चलता, बट दिस इज एक्चुअली बैड। हमें पानी पीना था। तो जो आपने वो पानी पीने वाला क्राइटेरिया बताया, इट इज गुड। ट्रस्ट मी मैम, मैं 7 सालों से रेगुलर एक्सरसाइज कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, आई नो ईच एंड एवरीथिंग ऑफ अ डाइट। आप मुझसे बोलो वेगन डाइट, आप मुझसे बोलो इंटरमिटेंट डाइट, आप मुझे जो मर्जी, बिकॉज आई एम बी फॉलोइंग इट। हम बोलते हैं इंटरनेट से कर ले, मैंने वो भी करके देखा हुआ है। प्रॉब्लम कहाँ पे आई, लाइक इट टुक मी एटलीस्ट 1 month टू कन्विंस माई सेल्फ कि आपको अगर आज कोई सही कर सकता है, इट इज ओनली अवनी, आपको उन्हीं के पास जाना होगा, कुछ आपसे रिवर्ट बैक्स नहीं आने वाले मैम। दैट इज द ओनली रीजन आफ्टर 7 years आई केम बैक टू यू, Wow. बिकॉज आई नो जो एक रूटीन होता है समझने का, एक डाइटिशियन का जो प्रॉपर रोल होता है, यू आर इन परफेक्ट प्लेस एट दैट, वो हम Thank लोग you नहीं so much. कर सकते। दैट इज व्हाई वी नीड टू हैव अ डाइटिशियंस। मतलब एक होता है ना डाइटिशियन का चार्ट आ गया, इनको पैसे क्यों देने हैं, उनको पैसे क्यों देने हैं, नहीं बॉस, क्योंकि हर एक का बॉडी एक जैसा नहीं होता, Hmm. हर एक का बॉडी डिफरेंट होता है, और वो डिफरेंस एक डाइटिशियन ही समझ सकता है, इंटरनेट, गूगल, चैट जीपीटी नहीं समझ सकते। Perfect. Thank you so much, Ekta.